हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको इस सीखने सिखाने के सेशन में चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाले भी वीडियो देख लें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सबको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग इस संस्कृत के सीखने सिखाने के सेशन में ऑब्जेक्टिव के सीरीज में इसमें आपका स्वागत है। इसमें क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में सुलभ जो है इनका उल्लेख मिलता है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था। तो ये कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, यानी कि ब्राह्मण के रूप बना करके और किसने प्रवेश किया था, इंद्र ने। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी। तो उसके कवच कुंडल का मतलब की विशेषता था कि जब तक उसके शरीर में रहेगा उसे कोई नहीं मार सकता था, माने कि उसको भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की, यानी कि जब वह कवच और कुंडल दे रहा था तो वह अंत में क्या देने की इच्छा प्रकट किया था, अपना सिर। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो अर्जुन पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया, इंद्र को। न ददत्तभ्यम यह किसने कहा था, यानी कि इसको शैल लेने किए थे, यानी कि इंद्र ने। कौन ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहा कि मेरा जन्म इस कवच कुंडल के साथ हुआ है, यानी कि किसने कहा था, कर्ण ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का व्यक्ति अपने को सर्वोत्कृष्ट समझता है। तो अपने को सर्वोत्कृष्ट समझता है, स्वार्थ प्रेरित जो व्यक्ति होते हैं वो अपने को बड़ा मानते हैं। प्रभृत्य पद का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है प्रभृत्यतः का मतलब होता है इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के विवादों समाधान हेतु प्रमुख संस्था कौन है, यानी कि अनेकों देशों के विवाद को समाधान करने वाली संस्था कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। तो ये अशांति को उत्पन्न करते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि परपीड़न से क्या मिलता है, यानी कि परपीड़न से क्या मिलता है। परपीड़न से ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। परपीड़न से पाप मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अशांति से क्या होता है, माने अशांति से मानवता का कल्याण होता है, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। वैर से वैर का समन क्या है, यानी कि वैर से वैर का समन होता है असंभव। अगला क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है। दुख का विषय है अशांति। 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न जो है ये नाश के लिए होता है। ये 2019 में पूछा गया है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। तो व्यवहार जो है इसके बिना हमारा जो ज्ञान है ये एक भार के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है। सूर्योदय। अशांति के कारण कितने हैं, यानी कि अगर अशांति है तो इसके कारण कितने हैं, 2। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है, अशांति का। मानव के विनाश का कारण क्या है, अशांति। देशों के बीच झगड़ा को शांति करने के लिए कौन
माने देशों के बीच झगड़ा होता है तो उसको शांति करने के लिए कौन सा संस्था बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ। बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? मानव, दानव, जीव और संसार। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो असहनशीलता जो है वो पैदा करता है द्वेष। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? उसको माना जाता है अशांति। मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता के जो है उस अस्त्र। क्रिया के बिना क्या भार है? माने अगर क्रिया नहीं होगा तो क्रिया के बिना क्या भार समान दिखाई देगा? ज्ञान। कर्मकांड का वर्णन करने वाले कौन ग्रंथ है? कल्प। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? यानी कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो कक्षा में प्रवेश करते हैं मतलब कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन जाते हैं? तो मतलब कि शास्त्र के बारे में बताने के लिए कक्षा में शिक्षक जा रहे हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? कर्तव्य यानी कर्तव्य के बारे में वो बताते हैं। ये 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो हैं वह हैं जैमिनी। अगला क्वेश्चन है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अब वेद रूपी जो शास्त्र है वो होता है नृत्य। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? उनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है वह है वृहत संहिता। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानव के लिए। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋष्यादि प्रवृत्त को क्या कहते हैं? कृतक। 2019 में पूछा गया। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम जो हैं ये न्याय दर्शन की रचना किए हैं, जो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। महर्षि अयास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुत्तम। 2019 में इस प्रश्न को भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक जो हैं वो हैं गौतम। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टयम जो है ये आर्यभट्ट की रचना है। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किसके 6 अंग हैं? वेद। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? तो ये हैं 6 गो। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। शस्त्रकारा पाठ की शैली में है, यानी कि शस्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? शिक्षा। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? माने व्याकरण जो है वह किसका प्रसिद्ध है?
पारणी का। इनको व्याकरण का जन्मदाता ही माना जाता है। ज्ञान का शासक कौन होता है? बाबू शास्त्र। निरुतम के रचयिता कौन है? यास्क। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष में जिनकी परंपरा सुनी जाती है उनका क्या नाम है? तो भारतवर्ष में जिनकी परंपरा सुनी जाती है उनके द्वारा काम होता है वह है शास्त्र। किस शास्त्र में हमें सत्य असत्य की जानकारी की सही जानकारी मिलती है? धर्मशास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र। योग्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? योग्य दर्शन के संस्थापक कौन हैं? पतंजलि। मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्र। वैशिक दर्शन के संस्थापक कौन हैं? वैशिक दर्शन जो है वह इसके संस्थापक कौन हैं? कर्णाद। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता जो है ये है आयुर्वेद शास्त्र, जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। ज्योतिषी के रचयिता कौन है? ज्योतिषी के रचयिता कौन है जिन्होंने ज्योतिषी नामक ग्रंथ को लिखा था? लगधर। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वह है बद्ररायण। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराशर। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है? संख्या दर्शन के संस्थापक हैं कपिल। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक है जैमिनी। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बारहमिहिर। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम। कर्मकांड किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? कल्प। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब आप इस वीडियो को देख लिए तो आपका 1 से लेकर 14 चैप्टर ऑब्जेक्टिव संस्कृत का पूरा क्लियर हो गया होगा। आपका 40 नंबर से अधिक इससे बन सकता है। बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर इन सभी वीडियो को इन सभी पार्ट को पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मात्र एक ही वीडियो में लेके आएंगे और बहुत ही जल्द हम लोग व्याकरण का भी सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी किसी को मिले। धन्यवाद।